प्रणाम भाई और बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, सबको मैं करबद्ध प्रणाम करता हूँ। भाइयों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं गायत्री माता का उपासक हूँ। तो सबसे पहले गायत्री मंत्र का जप कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाई गायत्री मंत्र, और मैं इसका 3 माला रोज करता हूँ। 3 माला मतलब 108 दाना। एक माला में 108 दाना होता है। तो 3 माला मैंने अपना नियम बनाया है। तो आप लोगों से भी विनती करता हूँ कि 3 माला रोज करते रहे। माला करने में मन लगे या ना लगे, लेकिन एक टाइम निश्चित कर लीजिए और उस समय पर 3 माला रोज जाप कर लीजिए। जैसे सुबह उठे, नहाए धोए और पूजा स्थान पर बैठ गए और 3 माला कर ली। और मैं तो कहता हूँ, आप किसी भी देवी देवता के भक्त हैं, अच्छी बात है। आप राम के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, दुर्गा माता के भक्त हैं, किसी के और किसी धर्म के, मैं तो ये भी कहता हूँ। लेकिन गायत्री मंत्र का जप आप कर सकते हैं 3 माला रोज। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। आप करके देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप करके देखिए। मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि आखिर भक्ति में मन नहीं लगता, तो हम लगाएं तो कैसे लगाएं? एक बड़ा विचित्र सा लगता है, अजीब सा लगता है। क्योंकि जब हम माला करने बैठते हैं या कोई धर्म ग्रंथ की किताब लेके बैठते हैं, कुछ भी, तो मन नहीं लगता। लेकिन हमने ऐसे भी लोगों को देखा है कि उनका बिना माला किए हुए, बिना भगवान की भक्ति किए हुए, बिना पूजा पाठ किए हुए उनका मन बेचैन रहता है। ऐसा क्यों? एक विचारणीय प्रश्न है। तो इसमें करना क्या है? मन लगे या ना लगे, बस भगवान की भक्ति में मन लगाते हो। और मैं तो अपनी बात बता रहा हूं, मैं तो बचपन से ही भगवान की भक्ति में हूँ। हनुमान जी का परम भक्त हूँ, इधर गायत्री माता का उपासक भी हूँ। और मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि उनकी भक्ति में हम जागृत रहें, परमात्मा की भक्ति में। आप किसी भी देवी देवता के भक्त हैं, आप उनको हमेशा अपने मन मस्तिष्क में बसा लीजिए, हृदय में बसा लीजिए। और मैं तो कहूँगा, एक छोटी सी फोटो हमेशा जेब में रखो, गायत्री माता की या दुर्गा माता की, गणेश भगवान की, भगवान कृष्ण की, श्री राम जी की, जिस जो भी आपके इष्ट हैं, जिनके भी आप भक्त हैं, उनकी एक फोटो रखो। अपने मोबाइल में स्क्रीन पर उनकी फोटो लगा दो, ठीक है ना। और एक मंत्र फिक्स कर लो जिसको आप पूजा पाठ करते हैं। जैसे कृष्ण की आप करते हैं तो कृष्ण का मंत्र, भगवान राम की करते हैं तो भगवान राम का मंत्र, दुर्गा माता की करते हैं तो दुर्गा माता का मंत्र। ऐसे ही अगर गायत्री माता के आप जापक हैं तो गायत्री मंत्र आप हमेशा गुनगुनाते रहिए, मन ही मन। उसको आप, जैसे मैं तो हमेशा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कहीं भी बैठा रहता हूँ, मैं जोर जोर से नहीं बोलता, लेकिन मन ही मन उसको रिपीट करता रहता। हाँ, कहीं बातचीत करने लग गए, उतनी देर के लिए बीच में रुक गया, और जैसे फ्री होता हूँ, क्योंकि अब मेरी आदत बन गई है, अभ्यास बन गया है, तो जैसे मैं फ्री होता हूँ तो वो गायत्री मंत्र ऑटोमेटिक चलने ही लगता है। तो ये आप भी अपनाइए। देखो, भक्ति के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, और हमेशा गायत्री मंत्र या जो भी मंत्र आपका है वो जप करते रहिए, और हमेशा पवित्रता का ध्यान रखिए।
क्योंकि पवित्रता बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जैसे आप शौच इत्यादि वगैरह करने जाते हैं तो अच्छी तरह नहा धो लीजिए, उसके बीच में अगर गए तो अच्छी तरह कम से कम हाथ साफ कर लीजिए, पैर धो लीजिए, मुंह धो लीजिए। यानी अपने मन के अंदर ये भाव रहे कि हम पवित्र हैं, हमारे अंदर कोई ऐसी दूषितपना नहीं है कि जिसका ऐसा लगे कि मैं अपवित्र हूँ। क्योंकि ये बातें हमारा मन खुद बताता रहता है। अगर हम पवित्र भाव में रहना सीख लेते हैं, जीना सीख लेते हैं, तो हमारा मन ही टोकता रहता है। क्योंकि हमारा मित्र भी बहुत परम मित्र है, हमारा मन बहुत परम मित्र है। बस इसको निगरानी के लिए रख दीजिए, ये आपको टोकता रहेगा। हाँ, कहते ना, मन हमारा परम शत्रु भी है। अगर इसको गलत रास्ते की लाइन दे दी, गलत चीजें सिखा दी, तो आपको गलत गाइड करता रहेगा। यदि आप अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं तो ये मन आपको अच्छा अच्छा गाइड करते रहेगा। तो मन हमारा परम मित्र भी है और परम शत्रु। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका कर्तव्य है कि आप इस मन को कैसे लगा रहे हैं। ये तो चौकीदार है हमारा, बहुत बड़ा अस्त्र है। कहते निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी धराए, बिन पानी बिन साबना निर्बल करे सुभाए। ये मन भी, मन से नजदीक हमारा कोई नहीं है, क्योंकि हमारे हर गतिविधि पर ध्यान हमारा मन रखता है। और मन टोकता भी है, ये नहीं खाना है, ये नहीं करना है, ये ऐसा नहीं देखना है, ऐसा नहीं सुनना है। मन टोकता जरूर है। अब इसी को कहते हैं हृदय की आवाज। कहते अपने हृदय की आवाज सुनो। जब कोई गलत काम करने जा रहे हो या अच्छा काम करने जा रहे हो तो हृदय की आवाज सुनो। इसको मन की आवाज भी कहते हैं। तो अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। और हमेशा भक्ति में रहिए। खाने पीने में भी आप खाने बैठे हैं तो ये भी देखो कि ये खाने लायक है कि नहीं लायक। जैसे मान लो बासी खाना है, नहीं खाना। फालतू तली भुनी चीजें हैं, नहीं खाना। बाजारू चीजें हैं, नहीं खाना। जिन चीजों को अपने मन से विचार जरूर करो, अपने एक बार अपनी अंतरात्मा से पूछ लो। हम ऐसे ही वस्त्र धारण करते हैं, उल जुलूल वस्त्र धारण कर लिया है, गंदे वस्त्र धारण कर लिया है। अगर आपका मन मना कर रहा है तो उसको मत धारण कीजिए। हमेशा साफ सुथरे कपड़े, और अपने पहनावे में दिखावा मत रखिए। सादा जीवन उच्च विचार, ये बहुत अच्छी चीज है। और हमेशा अपने को सुधारते रहिए। बोली वाली में ये देखिए कहीं हमारे मुंह से गाली तो नहीं निकल रही। बोली वाली भी प्यार की भाषा होनी चाहिए, मर्यादित भाषा होनी चाहिए। वचनम किम दरिद्रम, आखिर बोलने में क्या जाता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, और उनको शीतल करें आपो शीतल हुए। तो हर जगह ध्यान रखना पड़ेगा। कई चीजों को मिलकर भक्ति बनी है। अरे हमने बड़े बड़े साधुओं को देखा, वो हमेशा गाली बकते रहते हैं। अरे किस बात की साधुताई भाई, आपके मुंह में तो गंदगी बसी हुई, गंदे गंदे कपड़े पहन घूम रहे हैं। अरे नहीं, कपड़ों पर भी ध्यान दीजिए। तो अपना खान पान, रहन सहन, आचार विचार, इन सब पर ध्यान देना होगा। भक्ति तो बहुत प्रबल है, हमेशा भगवान की भक्ति में ध्यान रखो। लेकिन कुछ और जो हमारे बाहर की चीजें हैं, खान पान, रहन सहन, आचार विचार, इस पर तो ध्यान देना ही होगा ना। साधु वैसा चाहिए जैसा सुख है, और साल साल को गही रहे छोटा दे उड़ाए। तो विचार तो करना ही पड़ेगा ना, तो तभी भक्ति जागृत होगी। तो छोटे छोटे फॉर्मूले हमने आपको बताए। भगवान के चरण शरण हमेशा ध्यान रखिए, चाहे जिस अवस्था में है, लेकिन भगवान के ध्यान में रहना बहुत जरूरी है। भाए भाए अलख आलस हूं और नाम जपत मंगल दिसों। कैसे भी भगवान की भक्ति करिए, उनके चरणों में ध्यान लगाइए। तो भक्ति बहुत जरूरी है। और आप गायत्री माता का ये 3 माला जो मैंने कहा, गायत्री मंत्र, उसका जप जरूर करते हैं। आप किसी भी
देवी देवता को मानते हैं या किसी धर्म में, हर धर्म में लागू होता है गायत्री मंत्र, और बहुत ही प्रभावशाली मंत्र। मैं ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से नहीं बोल रहा हूँ, इसको मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया है, लागू किया है, और इसका प्रभाव, इसका रिजल्ट हमें मिला है। तभी मैं ये वीडियो आपकी सेवा में अपलोड कर रहा हूँ कि हमारे भाई बहन बच्चे सभी लोग इसका फायदा उठाएं और अपने भक्ति को जागृत करें। भक्ति बहुत जरूरी है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो बड़े भाग्य से ये जन्म मिला है जिसमें भक्ति बहुत जरूरी है। भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। और अपना सुधार करते रहिए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज द बेस्ट सर्विस ऑफ द वर्ल्ड। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। तो भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर करिए आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट में लिखिए, हम नया वीडियो बना के देंगे। फिर भाइयों फिर मिलेंगे, तब तक लिए जय जय श्री सीताराम, प्रणाम।